जीवन में सफलता की कुंजी। आजकल यह प्रथा प्रचलित है कि विद्यार्थी जब बीए की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेता है तब उसे उपाधि प्रदान की जाती है। उपाधि प्रदान के समारोह पर दीक्षांत भाषण के लिए किसी महान शिक्षा विशारद को आमंत्रित किया जाता है और वह महापुरुष दीक्षांत उपदेश में विद्यार्थियों के जीवन यात्रा के लिए कोई न कोई उपदेश देता है। ऐसी ही प्रणाली प्राचीन काल में भी प्रचलित थी। उपनिषद काल में विद्या प्राप्ति के अंततर शिष्य गुरु से अंतिम उपदेश के लिए जब प्रार्थना करता है तब गुरु जो उसे शिक्षा प्रदान करता है उसमें एक वाक्य इस प्रकार है, स्वाध्यायान्मा प्रमादः, अर्थात स्वाध्याय से कभी प्रमाद मत करना। अनेक युवक युवतियाँ इस पंक्ति को पढ़कर यह तात्पर्य लगा लेते हैं कि किसी भी विषय की पुस्तकों का अध्ययन स्वाध्याय है। यहाँ तक कि विदेशी भाषाओं के अनर्गल उपन्यासों के अध्ययन को भी वे स्वाध्याय समझ लेते हैं। इस प्रकार करने पर जीवन में सफलता के स्थान पर जब असफलता मिलती है तब वे इस उपदेश को निरर्थक समझ लेते हैं। प्रायः यह सबके अनुभव की बात है कि विदेशी भाषाओं के सौंदर्य वर्णन को पढ़कर मन चंचल हो जाता है, अतः इसे हम स्वाध्याय कभी नहीं कह सकते। वाल्मीकि और तुलसी ने भी स्थान स्थान पर सौंदर्य वर्णन किया है, पर उसे पढ़कर हम सब इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि श्री राम से बढ़कर सुंदर संसार में कोई पुरुष नहीं और मैया सीता से अधिक संसार में कोई सुंदरी नहीं। परंतु इससे हमारा मन चंचल नहीं होता। हमारी भावना सीता के प्रति जगदम्बा और जगत जननी की होती है। हमारा मन श्रद्धा और भक्ति से उनके चरणों में झुक जाता है। स्वाध्याय जीवन में सफलता की अमोघ कुंजी है। स्व का अर्थ है अपना आप, अर्थात आत्मा। आत्मा के अध्ययन से अथवा आत्मनिरीक्षण से या आत्मज्ञान से जो साहित्य संबंध रखता है उसका पढ़ना, उस पर मनन करना तथा उस पर आचरण करना ही स्वाध्याय है। जीवन में सफलता के लिए यह नितांत आवश्यक है। जिस प्रकार हमारे शरीर को बलवान बनाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मन और बुद्धि को प्रखर बनाने के लिए तथा आत्मा को सबल बनाने के लिए स्वाध्याय की परम आवश्यकता है। शास्त्र बतलाता है और अनुभव से हम नित्य प्रति देखते हैं कि शरीर की अपेक्षा मन सूक्ष्म है, मन की अपेक्षा बुद्धि और बुद्धि की अपेक्षा आत्मा। जो वस्तु जितनी अधिक सूक्ष्म होती है उतनी ही उसकी व्यापकता और महत्ता अधिक होती है। आजकल के युग में प्रायः हमारा यही धारणा बन गई है कि शरीर को हष्ट-पुष्ट बनाना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। मन कितना ही चंचल क्यों न हो जाए तथा बुद्धि किसी की भी कुलिशित क्यों न हो जाए, इसकी हमें परवाह नहीं रहती। जिस भारत भूमि में मानव का ध्येय आत्मज्ञान होता था तथा शारीरिक तप के कारण मनुष्य प्रभु की खोज में लीन रहता था, आज उसी भारत की पुण्य भूमि में हमारे युवकों का ध्येय बन गया है हाय रोटी, हाय कपड़ा, हाय मकान, हाय भोग। रोटी, कपड़ा और मकान तथा भोग हमारे शारीरिक निर्वाह के लिए आवश्यक है। इसकी प्राप्ति का सत प्रयास होना भी चाहिए, परंतु सदा यह ध्यान भी रखना चाहिए कि यह हमारा साधन है, साध्य नहीं। पशु और मानव का भेद करते हुए शास्त्र ने यही बतलाया है कि पशु को आत्मज्ञान की परवाह नहीं होती और मानव को होती है। यदि मानव आत्मज्ञान की खोज में प्रयास नहीं करता तो वह पशु के ही समान है। स्वाध्याय की महत्ता को महात्मा गांधी ने भी समझा था। स्वाध्यायशील विवेकशील व्यक्ति की आत्मा कितनी बलवान हो जाती है, इसका उनके जीवन से प्रचुर प्रमाण मिलता है। यद्यपि उनका शरीर दुर्बल था तो भी उनकी आत्मा समूचे अंग्रेजी साम्राज्य का मुकाबला करने के लिए सक्षम थी। एक ओर अंग्रेजी सरकार की सारी भौतिक शक्ति, तोपें, बंदूकें, फांसी
और जेल तथा दूसरी ओर महात्मा गांधी जैसे क्रांतिवीरों का स्वाध्यायशील पवित्र आत्मा। किसकी जीत हुई, इतिहास इस बात का साक्षी है। इतिहास बताता है कि जिस अंग्रेजी साम्राज्य पर कभी सूर्य अस्त न होता था, वह 1947 में भारत में समाप्त हो गया। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसको स्वाध्यायशील व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। जब हम स्वाध्याय की महत्ता को समझ लेते हैं, तब किसी समय हमारे शरीर को अन्न न भी मिले तो हमें उसकी चिंता नहीं होती, परंतु किसी दिन स्वाध्याय को समय न मिले तो आत्मा इस प्रकार तड़पती है जैसे जल के बिना मछली। साधक की यह अवस्था एकदम नहीं होती, कुछ साधना करनी पड़ती है, कुछ अभ्यास करना पड़ता है, फिर हमें जीवन के उद्देश्य में पूरी सफलता मिलती है। प्रमाद ना कर, इसका केवल यही तात्पर्य नहीं है कि आलस्य ना कर। प्रमाद का वास्तविक अर्थ है उचित कार्यों को ना करना और अनुचित कार्यों को करना। समय अमूल्य है, धन की अपेक्षा समय का मूल्य कई गुना अधिक है। गया हुआ धन पुनः प्राप्त हो सकता है, परंतु गया हुआ समय लौटकर नहीं आता। समय थोड़ा है, कार्य अधिक। अतः हमें यह विशेष सावधानी रखनी चाहिए कि हम समय को व्यर्थ चेष्टाओं में न खोएं। जीवन में हमारा कोई लक्ष्य अवश्य होना चाहिए। अपने लक्ष्य को निर्धारित करके हम अपना कार्यक्रम इस प्रकार बनाएं कि हमारी सभी चेष्टाएं उस लक्ष्य को प्राप्त करने में हमारी सहायक हो। जो चेष्टा उस लक्ष्य में सहायक नहीं हो सकती, उसको प्रमाद समझकर हमें तत्काल छोड़ देना चाहिए। मानव का यह स्वभाव है कि वह अपनी प्रशंसा करता है और दूसरों में दोष देखता है। इससे आत्मा शनै शनै पतित हो जाती है। स्वाध्यायशील व्यक्ति जब आत्मा का निरीक्षण करता है, तब वह अपने अवगुणों की ओर ध्यान देता है और उन पर चिंतन करके उनको दूर करने का प्रयास करता है। वह दूसरों के गुणों को देखता है और उनको अपने अंदर धारण करने की चेष्टा भी करता है। अपने अवगुणों को और दूसरे के गुणों को बढ़ा चढ़ाकर देखना स्वाध्यायशील व्यक्ति का स्वभाव बन जाता है। वास्तव में स्वाध्याय जीवन में सफलता की अमोघ कुंजी है। जय श्री कृष्ण।